जय राधे राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे। और गोरे वाले जो हैं शेषनाग के नीचे धारण करे हुए हैं वो हैं बलदाऊ जी, कृष्ण के बड़े भाई बलराम। और बीच में छोटा स्वरूप जो दिख रहा है ये है कुब्जा। कुब्जा जो थी कंस की दासी थी, 80 साल की बूढ़ी थी और जात की मालिन थी। कंस के लिए रोज से पूजा के लिए चंदन हार लेके जाती थी। और इधर जो दर्शन कर रहे हो इस कोने पे ये गोवर्धननाथ भगवान है और इधर सत्यनारायण है। पंच स्वरूप का पंचमूर्ति का दर्शन है ये ठाकुर जी का। यहाँ भगवान ने कंस को मारने के बाद यहाँ विश्राम लिया, तब घाट का नाम बोला गया विश्राम घाट। तो भगवान और कुब्जा जो है कंस की दासी थी, तो भगवान के लिए चंदन हार लेके जा रही थी कंस के लिए। भगवान ने बोले चंदन हार मेरे को पहना दे। भगवान से बोली नहीं प्रभु मेरे को कंस मेरा वध कर देगा, आपको चंदन हार में पहना दूंगी। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, भगवान के चंदन लगाया, हार पहनाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने ठोली पे हाथ रखा, पैर पे अंगूठा रखा और 16 साल की कन्या बनाई थी। कन्या बनाई के अपने साथ में लेके द्वारकापुरी राज्य कराने के लिए, बद्रीनाथ लेके भात खाने के लिए। कुब्जा को साथ में लेके गए बद्रीनाथ केदारनाथ लेके तपस्या करने के लिए। तो कहते हैं एक पेड़ लगा मथुरा और डाल गई जगन्नाथ, और फल ये फूले द्वारका और फल लागो बद्रीनाथ। ये 4 धाम की जड़ है। जड़ में जल डालोगे तो पत्ते हरे होंगे, पत्तों में जल डालोगे तो जड़ हरी नहीं होगी, पेड़ सूख जाता है ऐसे ही। तो ये प्रभु की जड़ है ये। तो यहाँ जिंदा भी आता है वो भी विश्राम लेता है, और मुर्दा भी आता है वो भी विश्राम लेता है। यहाँ पे क्या विश्राम घाट, यहाँ विश्राम मेन तीर्थ है विश्राम घाट। जैसे कि अभी मोहन भैया ने अभी हम लोगों को बताया, अभी बता रहे हैं हमारे साथ, ये दर्शन यात्रा करा रहे हैं आप। ठाकुर जी यहाँ पे कुब्जा के साथ और बलराम जी के साथ, गिरधर जी के साथ ठाकुर जी विराजमान हैं। तो अब हम बहुत ही सुंदर आनंद मग्न वाला दर्शन, विश्राम घाट का दर्शन, जहाँ परमात्मा खुद तीनों लोकों के स्वामी खुद जहाँ विश्राम किए हों, भला उस स्थान पर आने के बाद, उसका दर्शन करने के बाद हमें अपने जीवन का विश्राम, अपने आत्म शांति का विश्राम क्यों नहीं मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए, और भी कई दर्शन बाकी है। यहाँ से यमुना जी की सुबह शाम आरती होती है। सुबह 5 बजे आरती होती है यमुना जी की, शाम को 7:30 बजे आरतियाँ होती हैं यमुना जी। शाम को 5 आरतियाँ होती हैं। और मंगला की सुबह 1 आरती होती है। मंगला मुखी और सदा सुखी, और जो करे मंगला कभी ना रहे कंगला। यहाँ को वरदान है ठाकुर जी को। यहाँ पे ये शाम चकाचक काम, तो यमुना जी को भंडार करे चकाचक काम। यहीं से यमुना जी की 5 आरतियाँ होंगी शाम को। ये आरतियाँ रखी हुई हैं, यही 5 आरतियाँ लग के ये आरतियाँ होंगी यमुना जी की। इधर से आरती दिखा, 5 आरतियाँ रखी हुई शाम को ये होंगी। ये यहाँ के ब्राह्मण लोग जिनकी सेवा आती है वो ये आरती करते हैं यमुना जी की। ये अलग अलग जिनकी सेवा आती है वही नहीं, महीने में सेवा आती है। पूर्णमासी के पूर्णमासी सेवा बदल जाती है। क्या किसी जमाने में 12 घर थे, अब 12 घर के हो गए उसके 40 घर। क्या इस कारण से वो सब सेवा बदलते रहते हैं। तो अब हम बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं, और मोहन जी के साथ हम चलते हैं सबसे प्राचीन दर्शन। अब हम चलते हैं प्राचीन दर्शन की ओर।